स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सेकंड चैप्टर करा रही हूँ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें बताया गया है कि किस तरह से जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है या कैसे अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया है। तो उसकी हिस्ट्री है पहले थोड़ी बहुत। अगर हम देखें तो सबसे पहले जो किसने अटेम्प्ट किया था ये काम, एरिस्टोटल ने, जैसे है ना। एरिस्टोटल कौन है? आपको बताया हुआ है, फादर ऑफ बायोलॉजी, राइट। तो एरिस्टोटल ने बहुत पहले ये काम करने की कोशिश की थी। उसने देखा कि उसके आसपास जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, है ना, उनको उसने बांटने, अलग अलग ग्रुप्स में रखने की कोशिश की, या हम कहें क्लासीफाई करने की कोशिश की। सो ही क्लासीफाइड प्लांट्स, है ना। प्लांट्स को उसने कैसे क्लासीफाई किया? ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में। ये आपको तीनों टर्म्स का आइडिया होगा। ट्रीज़ जो हैं सबसे बड़े होते हैं और वुडी होते हैं, जनरली इनमें वुड बनती है। श्रब्स हम किसको कहते हैं? जो झाड़ी नुमा प्लांट्स होते हैं, 2-3 मीटर की ज़्यादा हाइट नहीं होती इनकी। और हर्ब्स होते हैं सबसे छोटे, है ना, जो जिनमें वुड भी नहीं बनती है और बहुत ही छोटे प्लांट्स जो हैं। तो उसमें उस तरह से इसने प्लांट्स को बांटा। और एनिमल्स का जहाँ तक सवाल था, एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में बांटा। कैसे? एक वो थे जिनमें रेड ब्लड बनता था और दूसरे वो थे जिनमें रेड ब्लड नहीं होता था, जैसे कि इंसेक्ट्स, है ना। तो इस तरह से उसने 2 ग्रुप्स एनिमल्स के बनाए। बट आपको पता है ये इसके पीछे कोई प्रॉपर वो नहीं था, लॉजिक। और वैसे भी ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये जस्ट आपको वैसे ही मैं बता रही हूँ थोड़ा बहुत इसकी हिस्ट्री जो है ना। आगे चलें तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आता है, यानी कि 2 किंगडम्स में बांटा गया लिविंग बींग्स। और ये काम किसने किया? अगेन लिनेस, है ना, कैरोलस लिनेस, जो कि आपको बताया कि फादर ऑफ सिस्टमैटिक्स, फादर ऑफ टेक्सोनमी, देन बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर भी इन्होंने ही दिया था। तो वही लिनेस जो है उन्हीं की बात हो रही है। उन्होंने क्या किया कि जितने भी लिविंग बींग्स थे उनको 2 किंगडम्स में बांटा। और 2 किंगडम कौन से बनाए? प्लांटी एंड एनिमलिया। कहने का मतलब प्लांट्स को अलग कर दिया, एनिमल्स को अलग कर दिया। और किस बेसिस पे किया? तो प्लांट्स के जो फीचर्स थे उन्होंने ये देखा कि जिनके सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल्स में नहीं थी। यहाँ पे सेल के अंदर एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल था, यहाँ नहीं था। ये ऑटोट्रॉफिक थे, है ना, एनिमल्स जो हैं वो हेट्रोट्रॉफिक थे। यहाँ पे लोकोमोशन नहीं थी, है ना, मतलब ये चल फिर नहीं सकते थे प्लांट्स, जबकि एनिमल्स जो हैं वो चल फिर सकते थे, लोकोमोशन थी इनमें। तो इस तरह से कुछ एक पॉइंट्स थे। अगेन ये भी नहीं आता एग्जाम में, बट जस्ट आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी किसने थी? लिनेस ने। और वो 2 किंगडम थे कौन से? प्लांटी और एनिमलिया। अब कई बार जो पूछ लेते हैं क्वेश्चन वो ये है, हालांकि ये भी उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी शॉर्ट कमिंग्स ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि ये जो 2 किंगडम में बांटा था लिनेस ने, ये जो सिस्टम था इसमें कमियां क्या रह गई थी, है ना, शॉर्ट कमिंग्स क्या थी इसकी। क्योंकि उसने क्या किया, जितने भी लिविंग बींग्स थे उनको 2 ही ग्रुप्स में बांटा ना, या तो प्लांट्स बोला या तो एनिमल्स बोला उनको। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फिर बैक्टीरिया, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया को कहाँ रखें, प्लांट्स में या एनिमल्स में, है ना। उसी तरह से वायरसेस को कहाँ रखा जाए, प्लांट्स में या एनिमल्स में। देन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि यूग्लिना। यूग्लिना में आपको अगर है आइडिया, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ रखा होगा, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है। और दूसरा है ये एनिमल्स की तरह ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है इसमें, यानी कि पूरा ये अपना खाना वैसे भी लेता है बाहर से। तो दोनों तरह के इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक भी है ये, होलोजोइक भी है। इस तरह की न्यूट्रिशन को एक्चुअली मिक्सोट्रॉफिक कहते हैं, ये हम बाद में लेंगे डिटेल में। तो यूग्लिना का भी डाउट था कि उसको प्लांट्स में रखें या एनिमल्स में, है ना। उसी तरह जितने भी फंजाई, है ना, फंगस है, उसको अभी तक प्रॉपर प्लेस नहीं मिल पाई थी कि वो प्लांट है या एनिमल है। उसी तरह से लाइकन्स, लाइकन्स भी अगर आपने पढ़ रखे हैं, ये क्या होते हैं? एल्गी और फंगस का कॉम्बिनेशन होता है ना ये, ठीक है। लाइकन्स जो हैं इन दोनों से मिलकर बनते हैं, एल्गी और फंगस से। तो इनको कहाँ रखा जाए? तो इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स थी इसमें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में। ये कुछ इसकी शॉर्ट कमिंग्स थी, या कह लीजिए, है ना, इसमें अभी ये कमियां रह गई थी।
तो ये जो मैंने अंडरलाइन किए या जो आपको जिन पे स्ट्रेस किया सिर्फ वही पॉइंट्स लेने हैं आपने, और इसकी मदद से इसको शॉर्ट कर लेना ना। अपने नोट्स जब आप बनाएंगे तो इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिख लीजिए कि इसमें ये प्रॉब्लम थी कि बैक्टीरिया को कहाँ रखा जाए, वायरसेस को कहाँ रखा जाए, यूग्लिना जैसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कहाँ रखा जाए, फंजाई को कहाँ रखा जाए, राइट, या लाइकन्स को कहाँ रखा जाए। तो ये प्रॉब्लम थी इसमें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, नेक्स्ट एक और किंगडम बनाया। वो किसने बनाया? अर्नस्ट हैकेल ने। ठीक है, प्लांट और एनिमल्स 2 किंगडम तो थे ही, उसने एक तीसरा ऐड कर दिया, दैट वाज प्रोटिस्टा। ठीक है, लिन्नेस ने 2 किंगडम बनाए थे ना, अर्नस्ट हैकेल ने उसमें तीसरा ऐड कर दिया, राइट। देन कुछ सालों बाद कोपलैंड ने उसने चौथा किंगडम भी ऐड कर दिया। दिस वाज 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। चौथा किंगडम कौन सा था? मोनेरा। ठीक है, सो कोपलैंड ने चौथा किंगडम मोनेरा भी ऐड कर दिया। लेकिन आपने सिर्फ जो करना है वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पे स्ट्रेस देना है, जो कि लिन्नेस ने दी थी, और उसके बाद सीधे ही आप आ सकते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और आज तक हम यही पढ़ते हैं, इसी को फॉलो करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को, जो कि किसने दी थी? R.H. विटेकर ने 1969 में। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, और ऑलमोस्ट हर साल पूछा जाता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी और वो 5 किंगडम्स हैं कौन से। ठीक है, व्हाट आर दोज 5 किंगडम्स। तो ये नाम ज़रूर आपने एक तो याद रखना है। ठीक है, दैट इज़ R.H. विटेकर। इसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। और वो 5 किंगडम कौन से हैं? क्योंकि आपको पता है कि एनिमली और प्लांटी तो पहले ही थे, है ना। तीसरा प्रोटिस्टा उसमें ऐड हुआ था, चौथा मोनेरा ऐड हुआ था, तो एक बचा, वो है फंजाई। तो विटेकर ने 5वां फंजाई भी इसमें ऐड कर दिया, और अब आपके 5 किंगडम बन गए। कौन से हैं वो 5? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। So these are the 5 kingdoms of R.H. Whittaker, right? And एक तो ये क्वेश्चन होता है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में वो क्या आता है, और एक बार PMT में भी आ चुका है, कि what was the criteria for classification used by Whittaker, है ना। विटेकर ने किस बेसिस पे ये 5 किंगडम बनाए? ठीक है, तो उसके लिए आपकी जो NCERT की बुक्स हैं उनमें ये बहुत अच्छे से टेबल दे रखा है। ये इसमें आप देखेंगे कि किस आधार पे उसने ये 5 किंगडम्स बनाए थे। पहला है सेल टाइप, यानी उसने ये देखा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो सेल मिलता है वो किस तरह का सेल है ना। प्रोकैरियोटिक जितने भी थे वो सारे उसने मोनेरा किंगडम में रख दिए, और जितने भी यूकैरियोटिक थे उनको पहले अलग कर दिया। ठीक है, मतलब अब ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होते हैं ये हम बाद में डिटेल में है आपको ये यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया आपको दे देते हैं कि प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, ऐसे सेल। ठीक है, और जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक होते हैं। तो सबसे पहले तो उसने ये देखा कि किसका सेल जो है वो उसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, तो वो सारे प्रोकैरियोटिक थे, उन सबको मोनेरा किंगडम में डाल दिया गया, और बाकी सबको अलग किया हुआ है, चारों को। यूकैरियोट सारे अलग थे। अब इनको भी अलग अलग करना था। ये इन सब में यूकैरियोटिक सेल मिलता है, लेकिन फिर भी उसमें भी कुछ डिफरेंस होगा। तो सेकंड जो उसने पॉइंट लिया था दैट वाज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सॉरी, सेकंड पॉइंट पहले तो आपका आ जाएगा यहाँ पर। ओके, थोड़ा सा इसने ये प्रॉपरली उस हिसाब से नहीं चला है ये जो टेबल है। चलो इसको वैसे देख लेना आप, लेकिन जो विटेकर ने जो 5 पॉइंट्स लिए थे वो यहाँ मुझे 5 नहीं दिख रहे हैं। इधर देखो आप, इसको पहला पॉइंट आ गया ना, सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर में हमने देखा कि प्रोकैरियोट्स अलग कर दिए, किंगडम मोनेरा में डाल दिए, बाकी बचे यूकैरियोट्स, है ना। अब उन यूकैरियोट्स में सेकेंड फीचर इसने क्या देखा कि उनमें
मल्टी सेल्यूलर थे वो या यूनिसेल्यूलर थे। ठीक है, जो बाकी सारे बच गए उनमें ये देखा कि वो सब के सब यूकैरियोटिक थे ना, लेकिन यूकैरियोटिक होने के साथ साथ अगर वो यूनिसेल्यूलर थे, राइट, थैलेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है, अगर वो यूनिसेल्यूलर थे तो उनको डाल दिया किंगडम प्रोटिस्टा में, और बाकी जितने बचे मल्टी सेल्यूलर उनको अलग कर दिया। ठीक है, सेकेंड किंगडम किस आधार पर बनाया प्रोटिस्टा, कि इसमें यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक तो सारे हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पे किसको रखा, जो सिर्फ एक सेल वाले थे, यूनिसेल्यूलर सिंगल सेल वाले, और बाकी थे मल्टी सेल्यूलर सारे। ठीक है, तो दूसरा किंगडम बन गया। अब बचते थे बाकी, उनको फिर अलग करना था, तो उनको अलग किया किस आधार पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि वो अपना खाना किस तरह से प्राप्त करते हैं, है ना। तो आपको पता है, या तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, या हिट्रोट्रॉफिक होते हैं, राइट। तो उस आधार पर इन्होंने इन तीनों को फिर डिवाइड किया है। कैसे, प्लांटी में किसको रखा, जो ऑटोट्रॉफिक हैं या जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। एनिमलिया किंगडम में किनको रखा, जो हिट्रोट्रॉफिक हैं, दूसरों पे निर्भर होते हैं। और फंजाई में किसको रखा, सेप्रोफाइट्स को। सेप्रोफाइट होते हैं जो सड़ी गली चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो जैसे फंगस आपने देखा है वो कहीं भी उग जाती है ना, ऐसे ही सड़ी गली चीज़ों पे उगती है जनरली। कुछ फंगस जो है वो पैरासिटिक भी होती है, एज पैरासाइट्स भी, पर ज़्यादातर जो है सेप्रोफिटिक होती है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर उन्होंने फिर इन तीनों को भी बांट दिया। ठीक है, तो ये मैं फिर से एक बार आपको समझा देती हूँ। जो विटेकर है उसने 5 किंगडम किस आधार पर बनाए थे, या व्हाट वाज द क्वेश्चन ऐसे आता है, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ आर.एच. विटेकर, या ऐसे भी आ सकता है व्हाट वाज हिज मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। तो क्या क्राइटेरिया था उसका, 3 पॉइंट्स जो हैं, है ना। पहला आ जाएगा सेल स्ट्रक्चर या सेल टाइप कह लीजिए, यानी कि जो मैंने आपको कहा प्रोकैरियोटिक सेल वाले सारे उसने मोनेरा किंगडम में रख दिए। ठीक है, और बाकियों को अलग कर दिया। दूसरा पॉइंट उसने लिया नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि एक सेल है या एक से ज़्यादा सेल्स हैं। यहाँ तो होते ही एक सेल हैं, जितने भी प्रोकैरियोटिक होंगे उनमें सिंगल सेल ही होगा। ठीक है, बाकी जो यूकैरियोटिक बचे इनमें से सिंगल सेल वालों को उसने प्रोटिस्टा में रख दिया, यानी कि यहाँ सारे कौन आ गए, यूकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर। और फिर बचे यूकैरियोटिक मल्टी सेल्यूलर, ये सारे मल्टी सेल्यूलर बच गए। तो इनको किस आधार पर बांटा, फिर नेक्स्ट जो फीचर लिया उसने वो लिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन के आधार पर इन तीनों को बांटा। ऑटोट्रॉफिक को प्लांटी में रख दिया, हिट्रोट्रॉफिक को एनिमलिया में रख दिया, और सेप्रोट्रॉफिक जो है उनको फंजाई किंगडम बना दिया उनका। तो एक तरह से ये नया किंगडम बना था विटेकर ने। बाकी तो वैसे पहले से ही चले आ रहे थे ना, जैसे लिन्नेस ने, हमने कहा उसने ये दोनों किंगडम बना दिए थे। उसके बाद अर्नस्ट हैकेल ने ये ऐड किया था। उसके बाद कोपलैंड ने मोनेरा ऐड किया, है ना। और 5वां जो है विटेकर ने ऐड किया फाइनली। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है आर.एच. विटेकर के नाम ही जाती है, और 1969 में उसने दी थी। ये 5 नाम हैं उन किंगडम्स के, इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं आपने। ये सबसे एडवांस्ड एनिमलिया है, सबसे छोटा हम इसको कहते हैं, उससे थोड़ा एडवांस्ड ही है, उससे एडवांस्ड, और सबसे एडवांस्ड है एनिमलिया। और दूसरा मैंने आपको कहा कि किस आधार पर उसने बांटे, वो भी आपने ज़रूर पता होना चाहिए आपको। एक तो टाइप ऑफ सेल क्या है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। सेकेंडली नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, यूनिसेल्यूलर हैं या मल्टी सेल्यूलर हैं। और थर्डली मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, उस आधार पर। ठीक है, इसके अलावा वैसे उसने और भी चीज़ें देखी थी, जैसे कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी हम कहते हैं, यानी कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब है इवोल्यूशन भी स्टडी करके कैसे वो इवॉल्व हुआ है वो ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर आप इतना नहीं कर सकते तो कम से कम ये 3 पॉइंट्स तो आनी चाहिए आपको। ठीक है, तो दिस वाज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। सो try to add all these points in your notes. Thank you.